धूमधाम से अयोध्या की धरती पर पंडित विजय शास्त्री का आगमन हुआ है। आज पंडित विजय शास्त्री से रामायण कालीन चित्रकूट में जो राम का वहाँ पर वनवास के दौरान चित्रकूट में वो ठहरे थे और चित्रकूट की जो उनकी दैनिक क्रिया थी, चित्रकूट में वो जितने समय तक रहे, जो कार्य उन्होंने किया, वो सारी बातें हम विस्तार से पंडित विजय शास्त्री के द्वारा जानेंगे। बोलिए रामलला सरकार की जय। देखिए, हमारे सनातन और 4 वेद 6 शास्त्र में यही दर्शाया है कि जब हमारे रामलला अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया या रास्ता तय की, तो जब चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ आज भी श्रीमद गजेंद्र नाथ के नाम से शिवलिंग है, जैसे विश्वनाथ काशी है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन तुम चले जाओ, ये चित्रकूट के राजाधिराजपति हैं शंकर जी, इनसे पूछ के आओ कि हम लोग चित्रकूट में कहाँ रह जाएं, क्या खाएं, क्या करें। तो लखन लाल जी पहुँचे, हमारे मत गजेंद्र नाथ भगवान से प्रणाम किया, दंडवत किया। जो संस्कृति है भारत की, जो नियम है, जो छात्रों और विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, वो भी सब गुण थे लखन में। वो तो अकाल काल के शेष नाग है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है धरती में। तो हमारे वहाँ के जो राजा हैं मत गजेंद्र नाथ भगवान, उन्होंने एक हाथ से अपनी जिभ्या पकड़ी और एक हाथ से निभ्या और एक 50 राउंड लगाए वहीं मंदिर के अंदर। तो ऐसा सिद्धांत जब दिखाया बाबा महादेव ने वहाँ पर, तो लखन को इतना क्रोध आया कि लखन जी ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला। क्रोधी तो थे, रघुवंशी थे, लखन जी को क्रोध दुनिया जानती है, संस्कृत पूरी जानती है। तो जैसे बाण मारने की कोशिश की तो महादेव ने रोका कि ऐसा नहीं है लखन, ये बात तुम जाके अपने भैया से बताओ, तुम्हारे समझ के परे है, तुम नहीं समझ सकते हो, इस बात को ब्रह्म ही समझ सकता है, तुम जीव हो। तो वहाँ से लखन जी आए और भगवान राम पूछे, लखन क्या जवाब दिया महादेव बाबा ने। लखन जी बहुत गुस्सा थे, बाण वाण फेंक दिया, धनुष फेंक दिया। बोले भैया किस जगह में लेके आए हो, वहाँ तो एक महात्मा है, नंगा नाच रहा है, कुछ भी बता रहता नहीं बता रहा है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, खाली नग्न अवस्था में होकर नंगा नाच रहा है। मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ ऐसे महात्माओं से। तब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को इतनी करुणामयी दया ही, महादेव के तो बहुत भक्त हैं, उनको तो शिव प्रिय है धरती में। उन्होंने लखन को बैठाया, सर में हाथ फेरा, बोले लखन तुम्हारा यही नादानपन है, तुम्हारा यही युवापन है जो तुम तुरंत क्रोध कर लेते हो, किसी बात को समझते नहीं हो। बाबा का ये कहना है कि जिभ्या और निभ्या 2 चीज संभाल के इस धरती में कहीं भी पड़े रहो, चित्रकूट में नहीं, इस धरती में आप कहीं भी जाओ, प्रभु आपका स्वागत है। केवल 2 चीज में कंट्रोल करना है, जिभ्या और निभ्या, बाकी कहीं भी पड़े रहो। तब लखन को समझाए, लखन के समझ में आया। फिर इसके बाद भगवान ने बढ़िया विचरण किया। राम सैया है जहाँ पर भगवान चित्रकूट में शयन करते थे। स्फटिक शिला है प्रसिद्ध स्थान, जहाँ पर भगवान राम ने माँ जानकी का श्रृंगार किया और इंद्र का लड़का वहाँ आकर माँ जानकी के शरणों में कौवे का भेष बना के चोंच का प्रहार किया। परीक्षा लेने आया था कि ये भगवान नहीं है, भगवान होता तो नारी का श्रृंगार न करता। तो भगवान क्रोधित होकर अग्निबाण प्रस्थान किया जयंत के पीछे, और जयंत जलकर भस्म हो रहा था। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, किसी ने शरण नहीं दिया। सब लोगों ने यही कहा कि जो राम का द्रोह करेगा उसको शरणागत नहीं मिलेगी, जो राम का द्रोह करेगा उसको शरणागत नहीं मिलेगी, आपको राम ही शरण दे सकता है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, भागो जयंत, जयंत जल्दी भागो नहीं तो हमारा आसन छीन लिया जाएगा। तुमने भगवान राम से क्या किया, बैर किया है। तब बहुत पीड़ित हुआ जयंत। नारद भगवान मिले, ऋषि, संसार जानता है कितने दयालु महात्मा है वो। उन्होंने रास्ता बताया कि जयंत सुनो, इस धरती में जो राम से बैर करता है उसको बचाने वाला आज तक ना पैदा हुआ है, ना होगा, ना कभी था, क्योंकि श्री राम जी ही पूर्ण ब्रह्म है। आप उन्हीं के शरण में जाइए। शरण गए प्रभु राखी है सब अपराध विसार,
जयंत तुम चले जाओ, भगवान की शरणागति ले लो, शरणों में गिर जाओ, हो सकता है करुणा निधान है, दयालु है, शायद उनको दया आ जाए, आपको माफ कर दे, नहीं तो आप जलकर राख हो जाओगे, अग्नि बाण है ये, इससे कोई नहीं बचा सकता। तब फिर जयंत गया, भगवान से शरणागति ली और शरण गए, प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। आज भी संसार जानता है, राम जी ने क्षमा किया जयंत को और वहां से फिर अगली यात्रा किया भगवान ने। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा सभी को प्रणाम है, नमन है, सभी महात्माओं को दंडवत है। अयोध्या की भूमि पावन सानिध्य नगरी सरजू तट पर, जहाँ पर कई हजारों वर्षों से महात्मा आज भी बड़ा बड़ा तप कर रहे हैं, जिससे सृष्टि आज भी चल रही है, भारत सुरक्षित है, सनातन सही है। ऐसे महात्मा अगर लगे रहेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। मैं पंडित विजय शास्त्री श्री चित्रकूट धाम से जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी का शिष्य, तुलसी पीठ चित्रकूट से सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोगों ने अभी हमारे साथ पंडित विजय शास्त्री जुड़े हुए थे, जो चित्रकूट के वासी हैं और चित्रकूट धाम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राम की महिमा को चित्रकूट में किस प्रकार रही है उसको उन्होंने वर्णन किया और इस समय राम से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।